हाय गाइस, मैं आपका इंग्लिश गुरु द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। और आज हम लोग जानेंगे वर्ब्स क्या है। एक्चुअली उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है, सही उच्चारण, करेक्ट स्पेल्ड वर, यहाँ पे ब है वर्ब्स। वर्ब्स, तो वर्ब्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वर्ब्स, बच्चों मैं बात कर रहा था वर्ब्स की। पहले तो वी से व को पढ़ते हैं वर्ब्स। और वर्ब्स क्या है? डूइंग वर्ड को वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ड को, जिससे काम का होना पाया जाए, दैट इज द क्रिया, वर्ब्स। या फिर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शंस, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं, जिससे काम का होना पाया जाए। जनरली शब्द के अंत में ना ना, जैसे जाना, दौड़ना, भागना, सोना, खोना, पाना, तो ये सभी वर्ब्स हैं। और वर्ब्स को दो भागों में बांटा जाता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। लेक्सिकल वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स भी कहलाते हैं, या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहलाते हैं। इनको लेक्सिकल वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फॉर्म चेंज होते हैं। V1, V2, V3, V4। ये जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। और ये अपने मूल फॉर्म में रहेगा जब गो, तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, तभी वी गो होता है, दे गो, बॉयज गो होता है। लेकिन जब ईएस लगाते हैं ना वर्ब में, तो ये सिंगुलर बन जाता है। और जैसे राम गोज, श्याम गोज, ही ईट्स, सी ईट्स, हमने पढ़ा था। तो लेक्सिकल वर्ब क्या है? वे वर्ब जिनके फॉर्म्स चेंज होते हों, उनको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ठीक है। सपोज दैट, जैसे आई राइट अ लेटर, हियर राइट इज इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो प्लूरल फॉर्म में है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है। ही रोट अ लेटर सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और रिटन यूज होता है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, रिटन इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, या वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही इज राइटिंग अ लेटर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब 1 + ing भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको जेरंड भी कहते हैं। कब कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंगुलर फॉर्म में राइट का राइट्स किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है जो सिंगुलर है। तो हमने एसएसपीपी में पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ राइट्स यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। कहीं कहीं पे इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। वो किस सेंस में कहते हैं? आई विल टेल यू लेटर, आई विल एक्सप्लेन यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मुद्दा पॉइंट ये है कि ऑक्सिलरीज वर्ब कौन कौन से हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ उपयोग में आते हैं तथा सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल देते हैं, निगेटिव में बदल देते हैं, या टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़, संभावना, विलिंगनेस, इच्छा को भी एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाते हैं AUXILIARY। और जब इसको IES लगाएंगे तो वाई हट जाएगा, ऑक्सिलरीज वर्ब हो जाता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है? टू डू, टू हैव, टू बी। और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कैन, पास्ट फॉर्म कुड, मे, पास्ट फॉर्म माइट, शैल, पास्ट फॉर्म शुड, विल, पास्ट फॉर्म वुड, मस्ट और आउट टू। आउट टू भी एक सेंस में यूज होता है जब हम कर्तव्य बोध की बातें करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब जो फुल्ली ऑक्सिलरीज नहीं है, आंशिक रूप से है, यूज्ड टू, नीड और डेयर। इनको भी नए इंग्लिश ग्रामर में हम लोग यूज करते हैं। अभी एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब राइटिंग के सपोर्टिंग वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में आया है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। यू डोंट लाइक हर, तो डू नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, या यू कैन से ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में आया है। डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आकर सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव
सेंटेंस में चेंज कर देता है। ठीक उसी तरह ऑक्सिलरीज वर्ब कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज में आते हैं। और ऑक्सिलरीज वर्ब में क्या होता है, हमने बताया था, टू डू में डू, डज, डिड, टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर। वर पढ़ते हैं ना कि वेयर। कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेयर पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। वाज, वर, बीइंग, BEING, बीइंग, जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। और BEEN, बीन, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हैज़ बीन, ही हैड बीन, आई हैव बीन आपने देखा है। तो टू हैव फॉर्म क्या है, हैव, हैज, हैड। टू डू, डू, डज, डिड। और टू बी इज, एम, आर, वाज, वर। बीइंग और बीन साथ में ये भी आता है। कुछ टीचर्स ये नहीं बताते, बट आई विल से यू कि ये भी है। तो और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स कैसे पहचानेंगे, ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार और नंबर के अनुसार, पर्सन और नंबर के अनुसार ये चेंज नहीं होते। सपोज दैट आई कैन गो, ही कैन गो, यू कैन गो, दे कैन गो, बॉयज कैन गो, राम कैन गो, श्याम कैन गो। तो यहाँ पे सभी के साथ कैन आया और कैन के फॉर्म चेंज नहीं हुए। तो ये ऑक्सिलरीज वर्ब हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ भी ये रिमेन सेम। दैट्स वाई ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा वर्ब्स क्या है, लेक्सिकल वर्ब्स या मेन वर्ब्स क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, और साथ में मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें, तथा यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।